अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम गेट सब्जेक्ट की पूरी सीरीज़ रन कर रहे हैं, जिसके अंदर आजकल हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पिक्चर्स एंड वीडियोस आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तो हम इससे पहले 154 तक एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 155 से 200 तक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एफएम का लास्ट लेक्चर है। तो अब हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। MCQs 155 जो है हमारे पास, वो ये कह रहा है कि दो कंपनीज हैं हमारे पास, एक ABC और दूसरी XYZ। इनकी डेट टू टोटल एसेट रेशियो हमारे पास 0.4 है। तो इनकी बताएं कि डेट टू इक्विटी रेशियो कितनी होगी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की 0.333 होगी। रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट फ्यूचर नेट कैश फ्लो टू प्रोजेक्ट इनिशियल कैश फ्लो इज, इसको NPV कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की सिर्फ एक ही टाइप होती है। देन हमारे पास आता है डैश मीन्स एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉक। तो हमें पता है ये डीलिंग सारी वेरिएंस की होती है। कूपन किसको कहते हैं? ये हमारे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होता है जो कि हम रिसीव करते हैं जब बॉन्ड को परचेज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से दुरुस्त है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास दुरुस्त है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। MCQs 161 ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द $1000 फेस वैल्यू बॉन्ड दैट हैज 20 years रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। कूपन उसका है 10% एंड इज प्राइस टू यील्ड 6%। तो हमारे पास ये देखिए क्या हमारे पास इसका आंसर आता है 1000 उसकी फेस वैल्यू है बॉन्ड की। ठीक। MCQs 162 में कह रहे हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें पता चलता है कि फ्यूचर पीरियड में हमें किसी मनी से की इन्वेस्टमेंट से डबल भी फायदा हो सकता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर ये चीज़ डिस्कस होती है। देन हमारे पास 163 MCQs में कह रहे हैं कि कौन सी ऐसे ग्रुप ऑफ रेशियोज हैं जो कि एक्सटेंड करती है फाइनेंस के ऊपर, फर्म इज फाइनेंस विद डेट। तो हमारे पास कवरेज रेशियो ये काम करती है। देन उन्होंने हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक सी की वो क्या होगी। तो वो हमारे पास स्टॉक डी से लेस होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेंशन फंड्स जो होते हैं तो या इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन होती हैं, ये किसकी एग्जाम्पल होती हैं? तो ये हमारे पास एन्युटीज की एग्जाम्पल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, तो नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे अपना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, पेज नंबर 166 की बात करेंगे। वन ऑफ द प्रॉब्लम विद अटेम्प्टिंग द फोरकास्ट स्टॉक मार्केट वैल्यू इज दैट, इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता जो कि मार्केट रिटर्न को प्रिडिक्ट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है अकाउंटिंग, मेंटेनिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट का? तो कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्यूचर वैल्यू जो है $1000 की 5 साल के बाद 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या होगी? 999.99। इनकम स्टेटमेंट जो है किस कैटेगरी में आती है? पीरियड स्टेटमेंट की कैटेगरी में फॉल करती है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है उसको दूसरा नाम क्या है? रेशियो एनालिसिस भी इसको कहा जाता है। देन हमारे पास जो है कौन सी कूपन बॉन्ड की हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक है? टोटल पेमेंट जो है मस्ट बी मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, लास्ट पे जी टोटल पेमेंट की जाती है। कैरिंग कास्ट जो है हमेशा इन्वेंट्री पे कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 173 ये कह रहा है कि हमारे पास डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटी हम किस पे कर सकते हैं? शेयर्स पे कर सकते हैं। फाइनेंशियल रेशो जिसको मेजर करते हैं EBIT के तौर पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे, इसको हम लोग फर्म के अंदर क्या कहते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का नाम दिया जाता है। द कूपन रेट ऑफ फॉर द बॉन्ड इज बस डिफाइंड एज, तो इसको क्या कहा जाता है? एनुअल इंटरेस्ट
interest dividend by the clean market. And MCQs 176 है हमारे पास 3 इंटर रिलेटेड एरियाज फाइनेंस के कौन से हैं, तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी एंड कैपिटल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है इसमें कहते हैं कि हमारे पास कौन सी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की चीज़ें आती हैं, प्रेफर्ड स्टॉक की बात करते हैं। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पॉसिबिलिटी की बात आती है जिसमें हम अज्यूम कर देते हैं अकरेंस और नॉट को। देन नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा गिवन है कि अगर हमारे पास पेमेंट हमारे पास 8000 बिगनिंग ऑफ द ईयर, 5 ईयर्स के बाद 6% रेट पे हमें क्या उसका बनना है, कितना मिलनी है एन्युटी, तो 39320 इज द अमाउंट। मार्केट वैल्यू को कैसे डिटरमिन करते हैं, जब एसेट को इंडिविजुअली सोल्ड किया जाता है। MCQs 181 ये कह रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैच्योरिटी के टाइम पे मार्केट वैल्यू देखते हैं बॉन्ड की। PV यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम is simply term as present payment. बॉन्ड जिसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता उसको जीरो ओपन कहा जाता है। फिक्स्ड बेस्ड मेथड के सब कैटेगरी को वर्टिकल एनालिसिस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है इसमें ये बात कर रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करती है, तो कैश कवरेज रेशो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करती है। MCQs 186 हमें ये कह रहा है कि जो कन्वर्टेबल डेट है इसको हम लोग जो है तो उसके लिए और क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, तो ये जितनी भी टर्म्स है उसके लिए यूज़ होते हैं। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्विक रेशो का दूसरा नाम एसेट टेस्ट रेशो है। देन हमारे पास कौन सा, हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट का कंपोनेंट नहीं है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसको जो उसका हिस्सा ना हो। देन हमारे पास लास्ट MCQs 189 इस पेज का आता है कि इक्विटी रेशो यूज़ होती है ताकि हम मेजर कर सके फर्म की एबिलिटी को शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए। अब हम लोग अपने लास्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं। Yield of maturity on a bond is equal to annual interest dividend by the face value। ठीक, 191 MCQs में हमारे पास जो है तो उसने पूरा डेटा दिया हुआ है, तो उसने कहा कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगी, तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, T इक्वल टू SQRT इंटू 2 इंटू 0 सॉरी O इंटू S ब्रैकेट क्लोज बाय C। बॉन्ड्स आर हाइब्रिड ऑफ, किसके हाइब्रिड होते हैं, एन्युटी ड्यू के और लमसम अमाउंट के। डिस्काउंटिंग के अंदर हम लोग फ्यूचर टाइम के लिए प्रेजेंट अमाउंट को कुर्बान कर देते हैं। बॉन्ड सिक्योर्ड बाय द लेन ऑफ रियल प्रॉपर्टी इज डिबेंचर। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक, आपके पास क्या चॉइस हो सकती है, कंपाउंडिंग मंथली की चॉइस हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, तो थ्योरेटिकल प्राइस इज नॉट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मोहम्मद अली ने रिसीव किया 7% इंटरेस्ट RS 20,000 पे, 7% को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डिफ्लेटेड रिटर्न के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो जो है इसको किस कैटेगरी में आती है, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। देन मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पार्टिकुलर बॉन्ड का इक्वल टू कूपन रेट, द बॉन्ड इज सेलिंग एट पार वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 व्हेन द डिस्काउंट रेट रिटर्न टू इक्वल टू द IRR। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर आप लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। सो कीप वाचिंग माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आस्क व्हाटएवर यू वांट in a comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.